आज हम आपको कश्मीर की वो कहानी बता रहे हैं जो ना तो आपको इतिहास में पढ़ाई गई, बताई गई, ना ही भारत के पत्रकारों ने आपको बताया, ना ही भारत के नेताओं ने कभी आपको बताया। और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कश्मीर पर हालांकि हमला पाकिस्तान ने किया था, तो फिर ये पूरी कहानी पलट कैसे गई। 27 अक्टूबर 1947 के बाद से कबायली तो कश्मीर से पीछे हटने लगे, लेकिन 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैले कश्मीर का लगभग आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास जा चुका था। यानी भारत ने आधा कश्मीर गंवा दिया था और बाद में पाकिस्तान ने इसके कुछ हिस्सों को चीन को दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कबायलियों को पीछे धकेलने के बाद भी भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल करने में नाकाम क्यों रहा? उस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। हम चाहते तो कबायलियों को बहुत पीछे धकेल सकते थे। हम चाहते तो मुजफ्फराबाद तक पहुंच जाते और पूरे के पूरे मुजफ्फराबाद और उस इलाके को अपने कब्जे में ले लेते। तो फिर लिया क्यों नहीं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस पूरे विवाद को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में खुद ही लेकर चले गए और यहीं से यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद में तब्दील हो गया। जब जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में गए, पाकिस्तान भी संयुक्त राष्ट्र में गया, वहां पर कश्मीर पर बातचीत हुई, तो कौन सी 3 शर्तें यूनाइटेड नेशंस ने रखी थीं? पहली बात तो यह थी कि जहां जो स्थिति है वहीं पर सीज फायर किया जाए, युद्ध विराम वहीं होना चाहिए। और ये आप सोचिए, ये युद्ध विराम करके ही हमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जिस दिन हमने युद्ध विराम किया उस दिन दोनों सेनाओं की, दोनों देशों की जो स्थिति थी वहीं पर लकीर खिंच गई। हमारे पास जो था वो हमारा कश्मीर रह गया और मुजफ्फराबाद और उसके आगे का इलाका उनके पास चला गया। ये युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। यह युद्ध विराम उस दिन तक नहीं होना चाहिए था जब तक कि हम पूरा कश्मीर वापस ना ले लेते। इसलिए पहली बड़ी गलती युद्ध विराम के लिए राजी हो जाना, तैयार हो जाना, जबकि भारतीय सेना यह कह रही थी कि अगर हमें 10 दिन और मिल जाएं तो पूरा की पूरा कश्मीर हम पाकिस्तान से ले लेंगे। लेकिन भारत की सेना को यह समय नहीं दिया गया और हमें आधा कश्मीर छोड़ देना पड़ा। इसलिए युद्ध विराम करना सबसे बड़ी गलती थी। युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। फिर संयुक्त राष्ट्र ने कहा, दूसरी जो शर्त लगाई वो ये थी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में कि पाकिस्तान की सेना जहां से आई है वहां लौट जाए। लेकिन पाकिस्तान की सेना लौटी नहीं और फिर यह कहा गया कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए और उसमें यह शर्त भी आई थी कि जब पाकिस्तान की सेना वहां से लौट जाएगी, जब पाकिस्तान कश्मीर में इंटरफेयर करना बंद कर देगा और वहां पर अपना जो भी वो दुष्प्रचार कर रहा है और वहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है, जब ये सारी कोशिशें बंद हो जाएंगी, सेना पाकिस्तान की वापस चली जाएगी, तब वहां पर जनमत संग्रह कराया जाए। ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा था। लेकिन आज भी लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं और पाकिस्तान इस रेजोल्यूशन का ही दुष्प्रचार के जरिए इस्तेमाल करता रहा है। भारत ने उस समय बहुत ही ऐतिहासिक गलती की और यह भी हो सकता है कि क्योंकि भारत ने उस समय ऐतिहासिक गलती की थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, अपनी इस गलती को छुपाने के लिए उसके बाद नेहरू की सरकार ने और आने वाली और बाकी की कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी इसे युद्ध का दर्जा नहीं दिया। कभी भी इस मुद्दे को उन्होंने आप तक आने नहीं दिया, क्योंकि इस मुद्दे के बारे में अगर पूरे देश को पता चल जाएगा तो उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि आधा कश्मीर हमने गंवाया कैसे। देश के लोग ये सवाल पूछने लगेंगे कि हमने आधा कश्मीर पाकिस्तान को थाली में सजाकर कैसे दे दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? और आज इस घटना के इतने वर्ष बाद, 47 की यह घटना है, आज 2020 में हम ये पूछ रहे हैं कि आधा कश्मीर जो हमने गंवा दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?